नमस्कार, स्वागत है आपका स्टार न्यूज प्लस पर। आपके साथ में प्रीता चौहान। आइए अब हम आपको दिखाते हैं आज की बड़ी खबरें। स्टार न्यूज प्लस पर बने रहिए आप मेरे साथ। ऐसी ही बड़ी खबरों को जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। पोंगल पंचायत समिति के साधारण सभा में जनप्रतिनिधि और अधिकारियों के बीच में तीखी बहस। आज पोंगल पंचायत समिति में साधारण सभा की बैठक रखी गई, जिसमें पोंगल पंचायत समिति के प्रधान गौरव चौहान, एसडीएम राजेंद्र भिंचर, तहसीलदार विपिन शर्मा एवं विकास अधिकारी गोपाराम कागा सभा में मौजूद रहे। बिजली और पानी के मुद्दे पर लेकर माहौल गर्म बना रहा। बिजली विभाग, जल विभाग, पीडब्ल्यूडी विभाग, कृषि विभाग एवं महिला बाल विकास के अधिकारी मौजूद रहे। अमरपुरा पंचायत समिति सदस्य राम स्वरूप सारस्वत एवं पोंगल पंचायत समिति सदस्य प्रतिनिधि त्रिलोक जी भीचर ने सबसे ज्यादा सवाल किए। त्रिलोक जी भीचर ने पोंगल में बरसात जल निकासी का प्रस्ताव सभा में रखा, जिन पर प्रधान गौरव चौहान ने कहा कि चाहे 50 लाख रुपए लगाने पड़े, पोंगल में जल निकासी का कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। सरपंच सिद्धार्थ सिंह भाटी को इस विषय में प्रस्ताव बनाने को कहा गया। बराला सरपंच गिरधारी लाल मेघवाल एवं जलदाय विभाग के अधिकारी के बीच में पानी की व्यवस्था को लेकर तीखी बहस हुई, जो माहौल गर्म हो गया। एसडीएम महोदय के आश्वासन पर मामला शांत हुआ। एसडीएम राजेंद्र भिंचर ने कहा कि नहरबंदी दौरान जल विभाग को विशेष ध्यान देते हुए सभी को पूर्ण रूप से जल आपूर्ति का कार्य करना चाहिए। देखिए स्टार न्यूज प्लस के लिए राजस्थान के बीकानेर ग्रामीण से सतीश पुरोहित की ये रिपोर्ट। क्या होते कर रहे हैं फिर वो गैर सकते हैं, पकड़ा गया, अभी तक तो कार्रवाई हमारे सामने नहीं है कि ये कार्रवाई करके उनको कर दिया। जो भी पंचायत समिति की आम सभा की बैठक थी और बहुत से मुद्दों को यहाँ पे उठाया गया। विशेष करके जनप्रतिनिधि और जो अधिकारी वर्ग है उनके बीच में थोड़ी गहमागहमी भी हुई। माहौल कभी गर्म रहा, कभी ठंडा रहा और इस प्रकार ये पोंगल की आम सभा जो पंचायत समिति की है वो संपन्न हुई है। तो प्रधान जी गौरव जी चौहान मौके पर हैं और जनप्रतिनिधि भी है साथ में बहुत से। मैं पूछना चाहता हूँ सर, आज जो मैं देख रहा था आपका जो हाव भाव था वो बहुत ही मतलब एक्टिव नज़र आ रहे थे आप और सीधा सीधा सवाल कर रहे थे कि कम कर्मचारियों को, अधिकारियों को निर्देश दे रहे कि गरीब का काम को सबसे पहले प्रायोरिटी में देखा जाए। जिस प्रकार से अब जो आपका कहना था जो अभी हालात है उस हालात के आधार पर आप इस पर ध्यान दें, आपने बड़ा सख्त निर्देश दिए उनको। तो आज जो आम सभा रही उसके बारे में सर बताइए। मैं आपका मीडिया कर्मियों का आपके माध्यम से ध्यान सरकार का आकर्षित करना चाहूँगा कि जब से अशोक गहलोत जी की सरकार चेंज हुई और भाजपा की सरकार बनी है, जो 2022, 23, 21, 22 के जल मिशन के, पानी के, बिजली के, स्कूलों पे, कॉलेज के, पंचायत समितियों के, जो भी ब्लॉक लेवल पोंगल छत्तीसगढ़ में जो बड़े बड़े काम मंत्री गोविंद राम जी मेघवाल और अशोक जी गहलोत ने स्वीकृत किए थे जयपुर में बजट में, वो काम आज सरकार चेंज होने को 1.25 साल हो गया है। 1.25 साल में अगर उस कामों की 2 साधारण सभा की मीटिंग पोंगल के अंदर हो गई, समिति के अंदर, हम कोई भी एएन कोई भी जेएन से उस काम की समीक्षा करते हैं तो वो एक ही जवाब देते हैं कि काम आज आपका पूरा हो रहा है, आज कल पूरा हो रहा है। हमने आज से 6 महीने पहले भाई साहब मीटिंग की थी साधारण सभा में, जो भी हमारे जनप्रतिनिधियों ने मुद्दे उठाए, पानी, बिजली, सिंचाई, आज अगर उन मुद्दों का रिव्यू करते हैं और स्पष्टीकरण लेते हैं या समीक्षा करते हैं उन मुद्दों की, तो आज भी ये लोग वही बात कह रहे हैं कि हम वो काम कर रहे हैं। इस चीज़ से एक चीज़ साबित हो गई कि ये राज कोई आम जनता का बनाया हुआ नहीं है, ये एक पर्ची की सरकार है जो दिल्ली से चल रही है और दिल्ली से जो पर्ची आती है चाहे उसमें सही लिखा हो चाहे गलत लिखा हो, हमारे मुख्यमंत्री जी बोल जाते हैं। तो मेरा मुख्यमंत्री जी से निवेदन है कि धरातल की तरफ झांकिए और अधिकारियों को जो आपने ये कमान दे रखी है वो अधिकारियों को ना देकर जनप्रतिनिधियों की सुने, जिससे धरातल पर गरीब का काम हो सके और गरीब को सरकारी योजनाओं का लाभ पूरी तरह मिल सके। आज रामस्वरूप जी बहुत एक्टिव नज़र आए, सबसे ज़्यादा सवाल शायद आपने किए हैं, तो आप बताइए कि वाकई काम नहीं हो पा रहा है। वाकई इस सरकार के अंदर काम शून्य हो रहे हैं और 1.5 साल 1.25 साल प्रधान जी सही कह रहे हैं बीतने को है और सरकार बिल्कुल पूरी तरह से फेलियर है, शिक्षा की तरफ से और पेयजल की तरफ से, चिकित्सा की तरफ से और रेवेन्यू की तरफ से। हर विभाग है वो
सुनने को तैयार नहीं है और आम जनता के, आम नागरिक के काम पेंडिंग पड़े हैं। कोई किसी भी प्रकार की सुनवाई ग्रामीणों की, आम आदमी की नहीं है। इसलिए तिलक जी कि सरकारी जो कॉलेज है उसमें 7 महीने पहले प्रस्ताव दिया था, उन्होंने वायदा किया था कि हम ये जो कनेक्शन है पानी का 7 दिन में लगा देंगे। वो आज दिन 7 महीने से नहीं लगा सके। आज जब हमने उनको घेरा तो उन्होंने ये कहा कि 15 दिन में वो लगवा देंगे। ये हालत है इनकी। मैं आपके मीडिया के माध्यम से कलेक्टर साहब से निवेदन करता हूँ कि पूगल के अंदर पूरे गांव को खारा पानी पिलाया जा रहा है। बार बार गांव के ग्रामीणों द्वारा पीएचडी का घेराव किया जा रहा है, पर सुनने वाला कोई नहीं है। जो जनप्रतिनिधि जीते वो सारे मौन हो चुके हैं। राज की सत्ता का लोग उठा रहे हैं और मस्ती कर रहे हैं। ये बात आप सही कह रहे हैं प्रधान जी। इसको पानी को लेकर पहले भी बहुत बार शिकायत आई और हमने मीडिया में चलाई है। जिला अस्पताल में भी बुरी हालत है, बुरी हालत नहीं है, कंपाउंडर नहीं है, तहसीलों में एसडीएम ऑफिस में लूट मचा रखी है, कोई सुनने वाला नहीं है गरीब की बात। और जो व्यक्ति चुनाव जीते थे वो सत्ता का आनंद ले रहे हैं जयपुर में बैठे। जनता त्राई मची हुई है चारों तरफ। हमारा तो विपक्ष में, विपक्ष के नाते मुद्दे उठाने का काम है। हम 5 साल मुद्दे उठाते रहे। तो आज ये जो पूगल में पंचायत समिति में जो आम सभा रही और बहुत ही अच्छे मुद्दे उठाए गए जनप्रतिनिधियों द्वारा, और विशेष करके आज बहुत ज़्यादा उग्र दिखाई दिए। आप क्या कारण रहा उग्र होने का? उग्र सर क्या, पिछली गवर्नमेंट के समय हम कुछ समस्या लेके आते थे तो उस समय निस्तारण होता था, लेकिन बार बार पिछले 1.5 साल से मैं हर चीज़, रोजगार की हो, चाहे शिक्षा की हो, स्वास्थ्य की हो, हर प्रकार की समस्याएं उठाते हैं। और आम सभा में मैं बार बार अवगत भी कराता हूं और अपने लेटर पैड के और अपने माध्यम से मैं उनको बार बार ये अवगत कराता हूं, लेकिन किसी प्रकार की कोई समस्या का समाधान नहीं हो रहा है। बार बार बताने के बावजूद भी वही आम सभा में ये बोल दिया जाता है कि आपके काम का निस्तारण हो जाएगा, लेकिन किसी प्रकार का कोई निस्तारण नहीं होता है। समस्या स्वयं की स्वयं बनी हुई है। ठीक है। स्टार न्यूज़ प्लस से सतीश पुरोहित।